नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल के गोचर की। सेनापति मंगल अपनी राशि बदल चुके हैं। 24 दिसंबर को वो अपने मूल त्रिकोण राशि मेष में आ चुके हैं। जब कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण आदि में आता है तो अच्छा करता है। तो मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए वो क्या लेकर आए, क्या परिवर्तन लाएंगे, जीवन के किस क्षेत्र में परिवर्तन लाएंगे, कुछ बातें ऐसी हैं क्या जिनका हम ध्यान रखें, उन सभी के बारे में बात करेंगे। मंगल सभी की कुंडली में शौर्य, साहस, वीरता, शरीर की शक्ति, मानसिक शक्ति को दिखाते हैं। लक्ष्य पा लेने की शक्ति, रिस्क लेने की शक्ति, आगे बढ़ने की शक्ति जो व्यक्ति के अंदर जो जन्मजात होती है किसी भी हॉरोस्कोप में उसको दिखाते हैं। तो आपके में भी दिखाते हैं। आपके में इसके साथ साथ वो क्या दिखाते हैं, आपकी कुंडली में वो चतुर्थ भाव जहाँ पर कि मेष राशि है जिसमें वो है, और लाभ भाव उसके स्वामी है। तो चतुर्थ भाव क्या होता है? चतुर्थ भाव होता है धन, लिक्विड मनी नहीं, पैसे वाला धन नहीं, जो जैसे घर, मकान, गाड़ी, ज्वेलरी, इस तरह का जो धन होता है, ये वाला धन जो होता है उसको दिखाते हैं। माता, मातृभूमि, बंधु, आपके जो दोस्त हैं, इसके साथ साथ आपका परिवार, आपका सुख, मन के अंदर व्यक्ति सुखी है या खुश है या नहीं है, वो भी चौथा भाव दिखाते हैं। तो आपके सुख को मंगल डिनोट करते हैं। ऐसे में रत्न आभूषण आदि जो है वो भी मंगल दिखाते हैं आपकी कुंडली में। इसके अलावा एकादश भाव अच्छा समाचार, कोई शुभ बात जब व्यक्ति सुनता है कि मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा जॉब लग गया, मेरा इस कंपनी में कह सकते हैं कि नंबर आ गया, स्टूडेंट्स के लिए किसी चीज़ का कोई शुभ समाचार होना। इसके अलावा आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनको यहाँ पर मंगल दिखाते हैं। लाभ का होना, किसी चीज़ में बड़े लाभ का हो जाना, पैसे का आना, पदोन्नति का होना, फेम, प्रशंसा, लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं। चौथा भाव भी और ये भाव भी, दोनों ही भाव से आपकी कुंडली में जो यश है ना, फेम व्यक्ति को कितना मिलेगा, प्रशंसा कितनी मिलेगी, लोग कहेंगे भी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत रेस्पेक्टेबल है। रेस्पेक्ट जो इज्जत जो है वो भी मंगल दिखाते हैं। ऐसे में मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर कितने सारे योगा बना रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एक तो रोचक नाम का महापुरुष योग, जब मंगल अपनी ही राशि में केंद्र में हो, मित्र अपनी राशि में हो, उच्च की राशि में हो, मित्र की में नहीं, अपनी में, उच्च की में, मूल त्रिकोण में होते हैं तो रोचक नाम का महापुरुष योग बनाते हैं। तो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, मेष राशि में, तो रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, पहला योग। दूसरा योग यहाँ पर वो धन योग बना रहे हैं, क्योंकि जो एकादश भाव का स्वामी है वो चतुर्थ भाव में आ रहा है। एकादश या द्वितीय भाव का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में जाता है तो धन, लक्ष्मी योग, पैसा आने का योग बना रहे हैं। इसके अलावा अंबुधि और जलधि नाम का योग बना रहे हैं। चौथा जो भाव है इसको जल तत्व से उसकी क्या कह सकते हैं, सराहना की, जल तत्व से उसको जोड़ा गया है, और जल तत्व जो है वो धन को दिखाता है। आपने सुना होगा कि माता लक्ष्मी जब समुद्र मंथन हुआ था तो जल से निकली थी। तो ऐसे में अंबुधि और जलुधि योग जो है उसको बताया गया, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि बहुत सारे उसके पास रथ होते हैं और राज्य होता है, उसके बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, इस तरह से वर्णन किया गया जैसे कोई हाथी होते हैं, उसके पास मोतियां होते हैं। अगर किसी की जन्म पत्री में हो तो बहुत सारा सुख होता है, स्थायी सुख वाला व्यक्ति होता है। इस तरह का हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। उसके पास बहुत सारी गायें होती हैं, उत्तम स्त्री पुरुष, मतलब उसकी पत्नी बहुत अच्छी होगी, खूबसूरत होगी। अगर स्त्री है तो उसका पति काफ़ी ओहदे वाला और फेमस होगा। वस्त्र आभूषण रहते हैं, बंधु रहते हैं, घर गाड़ी बंगला रहता है। ऐसे व्यक्ति खुद भी अच्छे होते हैं, मन से सुख रहते हैं और दूसरों की अच्छाई के लिए कुछ करते हैं। जैसे पहले जमाने में प्याऊ लगवाना, मतलब पानी की व्यवस्था करना, दूसरों के लिए कुछ कुएं खुदवाना, ये सब मतलब दूसरों के व्यक्तियों की ख्याल भी रखते हैं और लोग उनको मानते भी हैं। तो इस तरह का जबरदस्त योग बना हुआ है आपका। कब तक? 21 फरवरी तक, काफी समय तक बना हुआ है। ऐसे में आपकी 7.5 के बावजूद यह आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। पर जिस
रिजल्ट किन लोगों को ज्यादा मिलेगा? ज्यादा जिनकी मंगल की दशा महादशा है। आप जानते होंगे कि जन्म कुंडली जो होती है उसमें चंद्रमा किस नक्षत्र में है उसके आधार पर और किसके किस पदा में है उसके आधार पर आपकी महादशाएं और दशाएं होती हैं। तो अगर किसी की मंगल की दशा महादशा है और कुंडली में मंगल शुभ भावों में अच्छी स्थिति में है तो फिर ये आपके लिए वंडरफुल समय रहेगा, बहुत अच्छा समय हो सकता है और पद प्राप्ति हो सकती है, पद प्राप्ति हो सकती है। घर, गाड़ी, वाहन, भूमि, पति पत्नी का सुख, पुत्रों का सुख, सुख का बड़ा वो बन रहा है, बहुत अच्छी कोई खबर, प्रमोशन हो जाना, बिजनेस में कोई ऐसा टेंडर मिल रहा है ना जिसकी आपने कल्पना नहीं भी की, इस तरह की चीजें होने के पूरे पूरे योग बने हैं। क्योंकि इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि ग्रह अपनी ही राशि में है, केंद्र में है, इतने सारे योग बनाकर बैठा है, पहली बात। दूसरी बात, चतुर्थ भाव जो केंद्र भाव है उसका स्वामी है, एकादश भाव जो कि लाभ भाव है उसका स्वामी है। तो धन, गाड़ी, बंगला, भूमि, वाहन सब तरह से बहुत अच्छा आपके लिए लेकर आए हैं, न्यूज लेकर आए, अच्छा गोचर आपके लिए आया है। अब बात यही रहती है कि भाई कुछ लोगों का होगा, कुछ का नहीं होगा, और ये बात सही है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कुंडली में कैसे ग्रह नक्षत्र हैं, कुंडली में कैसे ग्रह योगा हैं, आपकी दशा महादशा किस चीज की चल रही है, आपकी कुंडली में मंगल कैसे हैं। अब जैसे आपकी 7.5 चल रही है तो 7.5 में शनि को यहाँ कितने अष्टक वर्ग में पॉइंट है, उन उसकी वजह से सबका रिजल्ट अलग अलग हो जाएगा। पर खुद अपने में जो गोचर है, हम तो उसी की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल 100% 200% यही बता रहा है। अब मंगल की थोड़ी दृष्टियां भी देख लें, क्या रिजल्ट आएगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 3 दृष्टियां होती है मंगल की। एक तो चौथा, अब मंगल अपने से चौथे स्थान को देखते हैं, अपने से सप्तम और अपने से अष्टम। तो अगर हम यहां से गिनते हैं 1 2 3 4, तो चौथी दृष्टि यहां पर आएगी, ये आएगी चौथी दृष्टि, ये 4 तक आ गए तो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं यहां आ जाएगी, और 7 से अगली 8वीं दृष्टि जो है मंगल की यहां आएगी। अब आप थोड़ा सा ये सोच रहे होंगे कि ये भाव तो 7वां है, नंबर चौथा लिखा हुआ है, ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, या फिर कह सकते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। और जो नंबर लिखे हुए हैं, जो अंक लिखे हुए हैं, वो राशि को दिखाते हैं। जैसे आपके प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है, 10वीं राशि काल पुरुष की जो मकर है, इस वजह से ये आपका प्रथम भाव है, पर इसमें राशि जो है वो 10वीं है। ठीक इसी तरह ये सप्तम भाव है, पर इसमें जो राशि है वो चतुर्थ है। तो मंगल की जो दृष्टि आएगी सप्तम भाव पर, तो क्या लाभ होगा? बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस आपका बढ़ने वाला है, कार्य में फैलाव आएगा, फेम आपको मिलेगी, घर, गाड़ी, बंगला, भूमि, वाहन, बंधुओं का सुख आपको मिलेगा। पर एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली, जब भी हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल एक गर्म ग्रह है, एक मलेफिक ग्रह है। शनि, मंगल, राहु, केतु को मलेफिक ग्रह माना गया है। और ये जो राशि है चतुर्थ, ये जलीय राशि है, तो यहाँ घर, गाड़ी, बंगला, वाहन उस सब के लिए तो अच्छे हैं, पर जलीय राशि पर जो मंगल की दृष्टि है, जो अग्नि है, तो अग्नि और जल मिलेंगे, थोड़ा भाप उठेगी, मतलब पत्नी के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती है, आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है, आप कुछ ऐसा कह सकते हैं अपनी पत्नी से या पति से, अगर आप स्त्री हैं तो पति से, तो पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा यहाँ पर दूरी आ सकती है। अन्यथा यहाँ पर जो मंगल है वो शुभ है, धन की दृष्टि से, फेम की दृष्टि से, नाम की दृष्टि से, घर, गाड़ी, बंगले, आभूषण, वाहन की दृष्टि से आप कुछ करेंगे। अगर दूसरों के लिए आप कुछ निर्माण कर सकते हैं, घर का निर्माण कर सकते हैं अपने लिए, अपने बंधुओं के लिए, अपने परिवार के लिए, और दूसरों के किसी बड़े काम में भी आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, जो पब्लिक का काम हो, उसमें पब्लिक का सपोर्ट आपको मिलेगा। ये भाव फेम का भी होता है, जो एक्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनका ये भाव बड़ा तगड़ा होता है, क्योंकि यही भाव दिखाता है कि बहुत सारे लोगों का जो सहयोग मिलता है। तो ये तो आ गया हमारा सप्तम का। पति पत्नी में थोड़ा बना के रखें, अगर उनसे कोई बात कुछ कहती हैं या कहते हैं तो मान लें, सुन लें। अपनों में वैसे भी हमको हमेशा कह सकते हैं जीत के करना क्या है,
रिश्ते हमेशा बना के रखने चाहिए, और रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। और आपको ऐसा लग भी रहा हो कि वो अगला वाला आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी गलत भी है, तब भी उसको प्यार से समझाएं। और एक बार में नहीं समझता, दूसरी बार में समझाएं, पर समझाएं प्यार से ही। रिश्तों को बना के रखना ही जरूरी है। और व्यक्ति समझता तभी है जब वो खुद उस बात को जाने, तो उसे इस तरह से समझाएं ताकि वो खुद उसको सोचने लगे जो आप सोच रहे हैं, तब तो ठीक है ना। दूसरी दृष्टि की बात करें, जो सीधी दृष्टि दसम भाव पर है। दसम भाव पर ये जो दृष्टि है, ये कैरियर के लिए अच्छी है, जॉब के लिए अच्छी है, पदोन्नति के लिए अच्छी है, बॉस से आपका सहयोग मिलेगा उससे अच्छी है। पर यह भी काल पुरुष का 7वीं राशि है, जो कि शादी विवाह से जुड़ी होती है, जो कि आपस के संबंधों से जुड़ी होती है। तो दोनों ही केस में मंगल की दृष्टि ऐसी राशियों पर है जो परिवार में थोड़ा यहाँ पर कलह आदि का माहौल रह सकता है, परिवार में थोड़ा झगड़ा आदि का माहौल रह सकता है। कार्य के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, पर घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण हो सकता है। इसके अलावा देखिए एकादश भाव है, जो कि लाभ का है, जो हम बात कर चुके हैं, बड़े भाइयों का है, अच्छी खबर का है, प्रमोशन का है, उस तरह का है। और उस पर मंगल की एक तो दृष्टि है, ऊपर से वो उसी का भाव है। ये जो भाव है मंगल का, ये वृश्चिक राशि है यहाँ पर, तो ग्रह अपनी ही राशि पर जब दृष्टि डालता है तो उसके भावों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता। तो लाभ होने के, धन आने के, पैसा आने के, कोई सपना सच होने के बहुत अच्छे योग यहाँ पे बने हुए हैं, जबरदस्त योग बने हुए हैं। कोई भी ग्रह का गोचर हो, कुछ ना कुछ माइनस लेके जाता है, आता है, कहीं भी बैठा हो, कोई भी योग हो, कितना भी नेगेटिव योग हो, कितना भी बुरा ग्रह हो, उसके भी कुछ पॉजिटिव होते हैं, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। तो यहाँ हमने पॉजिटिव की बात कर ली, नेगेटिव की भी बात कर ली। नेगेटिव है परिवार के लिए आपस में बना के रखना, गुस्सा आ सकता है, माता से, पत्नी से, बड़े भाई आदि से थोड़ी दूरी ला सकते हैं। पॉजिटिव हमने देखा कि लाभ हो सकता है, प्रमोशन आ सकता है, धन आ सकता है, बिजनेस बढ़ सकता है, और बॉस आदि बनने की आपकी इच्छा हो सकती है, बन सकते हैं आप बॉस आदि, आपका प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर बहुत अच्छी जगह हो सकता है, घर गाड़ी वाहन आदि खरीदा जा सकता है। अब ऐसे में बात आती है कि जो नेगेटिव है उसको थोड़ा कम किया जाए और मिनिमम कोशिश की जाए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। और जो नेगेटिव है उसको कम करने की कोशिश की जाए। तो एक तो प्रैक्टिकल रेमेडी हम बता चुके हैं कि व्यवहार में, एक ज्योतिषीय रेमेडी है, उसमें मंगल को 3 डायटीज हैं जिनसे जोड़ा गया है। हमारे वेद पुराण इन सबको आप पढ़ेंगे तो 3 डायटी हैं जो मंगल से जुड़ी हुई हैं, सीधी सीधी डायरेक्ट। उनमें से सबसे पहले है बजरंगबली हनुमान। सभी जानते हैं मंगल के दिन उन पैदा भी हुए थे, और वो कहते हैं ना, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में हनुमान, मंगल में भगवान, जय हनुमान जय हनुमान। तो मंगल से बहुत घनिष्ठ उनका रिलेशन है। एक तो बजरंगबली की पूजा, बजरंग बाण का पाठ, मीठे का उनको भोग चढ़ाना, और उस भोग को फिर जिसको जरूरत है उसको बांट देना, प्रसाद को बांट देना। एक तो ये रेमेडी है, इससे मंगल के आपके अच्छे प्रभाव बढ़ेंगे, नेगेटिव प्रभाव कम होंगे। दूसरे हैं भोलेनाथ शिव। भोलेनाथ शिव का मंगल से बहुत जबरदस्त रिलेशन है। एक्चुअली मंगल भूमि पुत्र हैं, पृथ्वी पुत्र हैं, और शिवांश हैं, शिव से जुड़े हुए हैं। लोहितांग, लाल रंग का, वो युद्ध का ग्रह, वो युद्ध का स्वामी ग्रह शिव से जुड़ा है। तो आपने सुना होगा युद्ध के देवता है मंगल, जब ही तो इतना शौर्य वीरता वो शिव की वजह से ही है। उनमें जो इस तरह का कह सकते हैं कि वीरता का दूसरा नाम जो है वो मंगल है या हनुमान है। और वो किस लिए है? क्योंकि वो शिव से जुड़े हैं, हनुमान जी भी और मंगल भी। तो शिव है ही। तो शिव जी की पूजा, रुद्र अभिषेक करना, उसमें शहद का उपयोग कर सकते हैं, मीठे का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मीठा शहद ये जो है मंगल से जुड़ा है। तो दूसरी रेमेडी है भगवान शिव की पूजा, भोलेनाथ की पूजा, रुद्राभिषेक, बिल्वाष्टक, इन सब का पाठ। और तीसरी है बहुत जबरदस्त रेमेडी, आपके कुमार कार्तिकेय, वो भी सेनापति, ये भी सेनापति। कुमार कार्तिकेय देव सेना के सेनापति हैं, और असंभव को संभव करने के लिए, तारकासुर के वध के लिए कुमार का जन्म हुआ था। कार्तिकेय का कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था, और उसके बाद भी उन्होंने देवताओं को बहुत युद्ध जिताए,
बहुत जबरदस्त सेनापति, और मंगल भी सेनापति। तो उनकी जो पूजा है, प्रार्थना है, वो भी खास करके साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में बहुत ही प्यार से उनको मुरुगन के नाम से जानते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा मंगल से जुड़े हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से भी मंगल के शुभ प्रभावों में वृद्धि और नेगेटिव प्रभावों में कमी आती है। तो ये थी कुछ हमारी रेमेडीज जो हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से था मंगल का, सिर्फ मंगल के बारे में, मकर राशि, मकर लग्न के बारे में थोड़ा सा क्या वो लेकर आया है, क्या सावधानी हम बरत सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि लोग देखें, दूसरे भी देख पाएँ, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।